आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मुजीब है, दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह करीम खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। बेशक अल्लाह करीम हर चीज पर कादिर है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो ऐसे कलिमात के हवाले से है कि अगर आप ये कलिमात पढ़ लेते हैं तो इसके पढ़ने से आपकी हर दुआ कबूल होती है। बाज कलिमात ऐसे होते हैं जो आपको अल्लाह के बड़ा करीब कर देते हैं। ये उन कलिमात में से ही हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी और आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो पाएं। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल इसमें आजम के हवाले से है। इसमें आजम वो अल्लाह का नाम है जो कि आपको अल्लाह के करीब कर देता है, जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया है। इसके जरिया से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक औरत दायरे इस्लाम में दाखिल हुई और अपने बेटे के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आ गई। कुछ ही अरसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो औरत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बैत हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको औरतों की मुझ पर भेज दिया मुकाम पर और उसके बेटे को हमारे साथ ठहरा दिया। अब कुछ दिन हुए, मदीना में कुछ वबा आई जिसकी वजह से उसका बेटा इंतकाल कर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कफन दफन के लिए कहा कि इसके कफन दफन का इंतजाम करो। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इसकी वालिदा को खबर कर दी है? तो मैंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी वालिदा को खबर कर दो। तो वो कहते हैं कि मैं उसकी वालिदा को खबर की। कहते हैं कि उसकी वालिदा आ गई, अब अपने बेटे के सरहाने बैठ गई और अल्लाह ताला से कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने आपकी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। या अल्लाह, मैं आपकी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। या अल्लाह, मैंने आपकी खातिर सब कुछ छोड़ा है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे इस बेटे को जिंदा कीजिए। तो अल्लाह को बार बार ये वास्ते देने लग गई कि या अल्लाह, मैं तेरी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ। या अल्लाह, मैं किसी को शरीक नहीं ठहराती। जब उसने ये बात कही तो उसी वक्त कहते हैं कि उसके बेटे ने अपने मुंह से कफन उठाया और उठकर बैठ गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इसने अल्लाह ताला को वास्ता दिया और अल्लाह ताला हर उस बंदे को जो अल्लाह की जात के साथ शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को सुनता है। आज हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपने अपने बुत बना रखे हैं। सिर्फ पत्थर के बुत के आगे इबादत करना बुत परस्ती नहीं कहलाता। शिर्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पत्थर के बुत के आगे बैठ जाएं और आप कहें तो मैं तो शिर्क नहीं करता हूँ। शिर्क हर वो चीज है जो आपको अल्लाह के मुकाबले में किसी और के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर करे। तो अल्लाह ताला की जात पर कामिल यकीन क्या है कि हमें अल्लाह ताला से ही मांगना है, ख्वाह कैसा ही वक्त क्यों ना हो। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारना है और ये है वो लेवल जो हमें अल्लाह के करीब करता है। फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमने तो अपने अपने बुत बना रखे हैं, हम तो उन्हीं के आगे हाथ फैलाते। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है, ख्वाह जैसा ही वक्त क्यों ना हो। आपने 2 नफिल पढ़े, 2 नफिल पढ़कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह के नामों के जरिए अल्लाह से मांगे। आज का जो इसम जो कलिमात हैं वो कौन से कलिमात हैं? या बदी अस्समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुक। ये वो कलिमात हैं जिसका तर्जुमा है ए आसमान को पैदा करने वाले, ए जिंदा जावेद, ए सारी कायनात का बंदोबस्त करने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। इसकी फजीलत के हवाले से एक हदीस मुबारक जो है अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक आदमी ने दुआ की तो ये कलिमा कहा, या बदी अस्समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि इसने किस चीज के साथ दुआ की है? इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह को इसके नाम से पुकारा है कि जब इसके नाम से पुकारा जाता है तो वो जरूर कबूल फरमाता है वो दुआ को। और वो जब एक तो जो अकाबिरीन है उन्होंने कहा है कि इसमें या हय्यु या क़य्यूम जो है ये इसमें आजम है, और बाज ने कहा है या बदी अस्समावात जो है
یہ اسم اعظم ہے اور اس کو ستاروں کا اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ستاروں کا اسم اعظم ہے. جس کے ستارے گردش میں ہوں، جس کی قسمت کی جو ہے وہ کایا پلٹ گئی ہو، تو اگر وہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی الٹی تدبیروں کو بھی سیدھا فرما دیتے ہیں. یہ اس کی تاثیر ہے ان کلمات کی. اور اس کے علاوہ بعض اکابرین نے کہا ہے کہ انی اسألک جو ہے یہ بھی اسم اعظم ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ہی سوال کر، تیرے سوا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ اسم اعظم ہے اور یہ سب سے بڑا اسم اعظم میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہے. ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی زبان سے تو ہم کہتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اس کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تائید نہیں ہوتی ہے. ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ. کیا آپ کو پتا ہے کہ صرف زبان سے اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں دل سے نہیں ہے. اگر ہمیں دل سے ہو تو ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ دعا کی توفیق تمہاری اپنی مرضی سے ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں. ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا. تم جتنے بھی دکھی ہو، جتنے بھی غمگین ہو، لیکن اللہ کریم تمہارے ہر حال کو جانتے ہیں، تمہارے سب کاموں کو اللہ کریم سدھارنے پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بہتر وقت کب ہے، کون سا وقت بہتر ہے، کون سا نہیں ہے. ہمارا کام دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو بہترین سے نوازیں گے. لیکن آپ نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کریم کو دل سے بھی ماننا ہے. یہ ہمارا یقین جب ہمارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ ہماری بگڑیاں بن جائیں گی، ہمارے کام سنور جائیں گے، ہمارے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے جب ہم اللہ کریم کی ذات پر کامل یقین رکھیں گے اور شرک کے بتوں کو توڑ کر صرف اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا، شرک صرف بتوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو نہیں کہتے. شرک وہ بھی ہے جو کسی بھی چیز کو اللہ کے مقابلے میں جھکنے پر آپ کو مجبور کر دے، خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے میرا ہر کام بنتا ہے تو بے شک آپ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. کام بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، پیسہ نہیں ہے. اگر پیسہ کام بنانے والا ہوتا تو آپ موت کے منہ میں کیوں دھکیل دیے جاتے؟ پھر کہاں جاتا ہے آپ کا پیسہ؟ پھر کہاں جاتی ہے آپ کی وہ دولت؟ ہر چیز جب آپ کو موت آ جاتی ہے. یہ یقین اپنے دل میں لائیں کہ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے زندگی اور موت دیتا ہے، میرا اللہ ہی ہے جو مجھے ہر چیز، عزت، روزی، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ہمارا یقین جب ہمارے دل میں آئے گا تو انشاءاللہ ہماری بگڑیاں بنیں گی. تو آج کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا. آپ جب بھی دعا مانگے صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو کہیے. اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.